स्पेन के बाशिंदे की होने की हैसियत से मुझे आप लोगों को ये मालूमात देना बहुत ज़रूरी है। मैं फ़िलहाल स्पेन का रिहायशी तो नहीं हूँ, स्पेन का सिटीज़न अनकरीब बनने वाला हूँ, फ़िलहाल पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, लेकिन ये मालूमात आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। ये मालूमात इल्लीगल इमिग्रेंट्स या इल्लीगल इमिग्रेशन के लिए है। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं इल्लीगल इमिग्रेशन को या इल्लीगल इमिग्रेंट्स को इनकरेज कर रहा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को ये मालूमात देना ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पर आकर फंस चुके हैं या जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, उन लोगों को ये हक़ाइक़ पता होने चाहिए, मालूमात के लिए, हेल्प के लिए, क्योंकि इस तरह बेशुमार लोग स्पेन में होंगे, पाकिस्तानी इंडियन होंगे यहाँ पर जो कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स होंगे, या कुछ लोग आना चाह रहे होंगे यहाँ पर। तो उन लोगों को उनकी हेल्प के लिए, उनकी मालूमात के लिए, उनको हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई, एज ए रेजिडेंट ऑफ स्पेन। ओके, देखें, जब आप एक तो वर्क वीज़ा होता है, आप लगाते हैं अपने होम कंट्री से, यहाँ पर वर्क वीज़ा के तौर पर आते हैं, आपको काम मिल जाते हैं, आप काम करते हैं लीगली, सब कुछ काम परफेक्ट। ओके, एक होता है शेंजन वीज़ा जो आप लगाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं विज़िट के लिए। एक होता है स्टूडेंट वीज़ा। यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल ऐसी कंट्रीज है जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए लाहे अमल तैयार करती है। आपको अगर आप इलीगल भी है तो आपको लीगल कराने के लिए बेशुमार रास्ते होते हैं यहाँ पर। बाकी सारी कंट्रीज़ नेदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग, उनमें अगर आप इलीगल माइग्रेंट एज ए इलीगल इमिग्रेंट जाते हैं वहाँ पर, तो आपको रास्ता कोई मिलता नहीं है लीगलाइजेशन के लिए, अपने आप को लीगल करने के लिए। यानी वो आप लोगों को लीगल करवाती ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स पेपर देते नहीं है। आसान सी बात, जो आसान अल्फाज में बात ही होती है कि पेपर देते नहीं है। अच्छा, अब अगर कुछ लोग स्पेन में मौजूद हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से एज ए इलीगल इमिग्रेंट्स, या कुछ लोग जो कि स्पेन में आना चाहते हैं एज ए इलीगल इमिग्रेंट, ये सोचते हुए कि भाई यहाँ पर पेपर आसानी से मिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई कि यहाँ पर स्पेन में जब आप आते हैं, ठीक है, अगर आप किसी तरीके से भी आ गए, ठीक है ना, आप डंकी लगा कर आ गए, आप डन बेस पर आ गए, आप शेंजन वीज़ा लगा कर आ गए, जो भी आपको तरीका है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। और चाहते हैं आप यही है कि मैं अब यहाँ पर ठहर जाऊँ, मैं यहाँ पर मुझे कुछ रास्ता मिल जाए, पेपर मिल जाए, रेजिडेंसी मिल जाए। स्पेन में मेरे भाई ये होता है कि सबसे पहले जब आप यहाँ पर आते हैं और अपना पासपोर्ट लेकर आते हैं, यहाँ पर आपके पास वीज़ा है, शेंजन वीज़ा या जो भी है, या डन बेस पर आए, टंकी लगा कर आएँ, यहाँ पर आएँ, सबसे पहले लीगलाइजेशन, अपने आप को पेपर लेने के लिए, लीगल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको पादरोन करना पड़ता है। पादरोन स्पेनिश लैंग्वेज में कहते हैं रजिस्ट्रेशन। अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ कि हाँ भाई मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। यानी आपको अपने किसी भी एड्रेस पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। इसको कहते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में पादरोन। ठीक है मेरे भाई, अब पादरोन करने के लिए तरीक़ार एक दो है। पादरोन करने के लिए आपको कोई एकोमोडेशन चाहिए, एकोमोडेशन यहाँ पर कोई देता नहीं है। अगेन बात ये आती है कि हम पाकिस्तानी इंडियन लोग जो हैं, हम ही जुल्म करते हैं अपने भाइयों पर। यहाँ पर आप ज़ाहिर बात है, कोई स्पेनिश बंदा तो आपको एकोमोडेशन देगा नहीं, ठीक है, आपको पाकिस्तानी इंडियन ही एकोमोडेशन देगा। और वो बंदा क्या आपकी एकोमोडेशन के लिए, ये पादरोन के लिए आपसे पैसे लेता है, आपसे पैसे चार्ज करता है, तकरीबन यूरो में चार्ज करते हैं, 3-4 हज़ार यूरो, 1000 यूरो, जितने भी हो गए, कम भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सोचे लाखों रुपए बनते हैं। ये पैसे चार्ज करने के बाद आपके साथ जाएगा, यहाँ पर लोकल दफ्तर होते हैं, दफ्तरें होती हैं, वहाँ पर जाते हैं, आपके पास आपकी पादरोन इस तरह हो जाती है। ठीक है, पादरोन के लिए आपका पासपोर्ट चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता, और साथ में कोई एड्रेस हो, एड्रेस आपका कोई बंदा आपका दे देगा। ठीक है, तो ये सर आपका पादरोन हो गया। ये आपका फ़र्स्ट स्टेप है स्पेन में पेपर लेने के लिए। आपका फ़र्स्ट स्टेप ये करना पड़ता है, पादरोन लाजमी करना पड़ता है। जब आपकी एम्पादरमेंट या पादरोन जो भी कह लें आप, हो जाती है, उसके बाद आपको 3 साल तक रहना पड़ता है मेरे भाई स्पेन में। आपको ना तो जॉब मिलती है, आपको स्पेनिश बंदे जो है वो आपको कोई जॉब नहीं देते। ओके, कोई भी आपको स्पेनिश यहाँ पर हायर नहीं करेगा, आपको जॉब नहीं देगा कोई भी। और क्या करना पड़ेगा, आपको 3 साल तक यहाँ पर इस तरह ही रहना पड़ेगा। 3 साल के बाद आप TRC फर्स्ट अपने पहले रेजिडेंस कार्ड के लिए स्पेन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी 3 साल कैसे गुजरेंगे? अब ये तो कहने में तो अच्छी बात है भाई, मैं 3 साल पादरोन मेरा हो गया, 3 साल तक मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा और मैं बस रह रहा हूँ स्पेन में। लेकिन 3 साल गुजरेंगे कैसे मेरे भाई? प्रैक्टिकली जब भी गुजरता है किसी पर, तो उस बंदे को पता होता है कि किस तरह खाना पीना, रिहाइश,
कुछ करना, बहुत सारी बातें होती हैं मेरे भाई, ठीक है, जो कि किसी को पता नहीं होती। जब जो लोग यहाँ पर आए होते हैं उनको पता होती है। जो लोग पाकिस्तानी भाई शायद देख रहे हो मुझे पास पेन से, या जो लोग आने के ख्वाहिशमंद हो, इसलिए मैंने बताया वीडियो की शुरू में कि मैं आपको हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। जो लोग आने के ख्वाहिशमंद या ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो तरीक़ाकार क्या है या क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज काइंड ऑफ, ओके। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, अब ज़ाहिर बात है आपको पैसे चाहिए रहने के लिए ना, खाएंगे पिएंगे जो भी, तो आपको काम करना पड़ता है। इसको कहते हैं यहाँ पर इन लैंग्वेज में कहते हैं हम ब्लैक वर्क। आपको ब्लैक में काम करना पड़ता है। ब्लैक से मुराद ये होता है कि आपको किसी पाकिस्तानी इंडियन के पास काम करना पड़ेगा, जो कि अगेन वही बात आती है, हम पाकिस्तानी इंडियन ही हम अपने भाइयों पर जुल्म करते हैं। क्या करेगा वो आपसे तकरीबन 8 तो मुश्किल बात है, तो मैं खुद से कह रहा हूँ 10 घंटे कम से कम 12 घंटे 15 घंटे 14 घंटे आपसे काम लेगा और आपको तकरीबन 500 600 400 यूरो आपको तनख्वाह देगा। मतलब एक किस्म की ग़ुलामी है, ठीक है। तो आपको 3 साल तक ये करना पड़ेगा। 3 साल के बाद आपका फ़र्स्ट टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको ये रेजिडेंसी कार्ड मिलता है उसके बाद अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप किसी स्पेनिश के पास काम कर सकते हैं, यानी आप लीगली तौर पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपको स्पेनिश लैंग्वेज आनी चाहिए होती है। लेकिन लैंग्वेज का कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर स्कूल एकेडमियाँ हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर वो आपको लैंग्वेज सिखा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब ये टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड होता है तकरीबन 3 साल के लिए होता है। उसके बाद आपको अगेन 3 साल के बाद आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। आपको तकरीबन इनकी तकरीबन 1 साल 2 साल के लिए आपको अगेन कार्ड मिलता है। उसके बाद आपको अगेन अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको 5 साल का रेजिडेंस कार्ड मिलता है। और 5 साल के बाद सारी बात है आप सब कुछ समझ चुके होते हैं, सब कुछ आपको पता लग चुका होता है। उसके बाद आपको तकरीबन नेशनलिटी के लिए भी रास्ते बन जाते हैं। यानी ओवरऑल इन टोटल अगर मैं बात करूँ तो इन टोटल आपको तकरीबन 10 साल मोर और लेस के बाद आपको स्पेन की नेशनलिटी मिल जाती है। तो मेरे भाई ये एक सारा प्रोसेस था जो कि आपको मैंने खुलासा बताया, आपको मैंने ओवरव्यू दिया, आपको मैंने एक जायज़ा दिया कि आप लोग अगर आना चाहते हैं स्पेन में, ठीक है, या आप लोग जो मौजूद हैं स्पेन में, तो आप लोग किस तरह पेपर ले सकते हैं, किस तरह आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने ठीक करवा सकते हैं, किस तरह आप लोग इलीगल से लीगल हो सकते हैं स्पेन में, ठीक है। तो ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था एज ए स्पेन का बाशिंदा होते हुए, जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस की, जो मैं यहाँ पर रहा हूँ, ठीक है ना। एट द एंड क्या बात आती है, बात ये आती है कि अगर आप लोग, बेहतर बात ये होती है कि आप लोग अगर होम कंट्री से कोई स्किल हासिल करें, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करें और आप वर्क वीज़ा लगा कर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो अच्छी बात है। जैसे ही आप वर्क वीज़ा लगा कर यहाँ पर आएंगे आपको डायरेक्ट काम मिलेगा, लीगल काम मिलेगा, 8 घंटे काम करेंगे, आपको वीकेंड में 2 छुट्टियाँ मिलती है, आपकी सारी की सारी जो लेबर लॉ के मुताबिक आपको जो सहूलियत सारी दी जाती है। तो ये बेहतरीन बात बन जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पर रहते हैं तकरीबन 2-3 साल के लिए या 4-5 साल के लिए। काफ़ी दर्दनाक ये टाइम पीरियड होता है, ठीक है। जिन पर गुजरती है उनको पता होता है। जो भाई लोग देख रहे हैं मुझे, जिन पर गुजरी है उनको पता हो सकता है। वो भाई लोग लाजमी कमेंट करें जो लोग यहाँ पर इस तरीक़ार से गुजरे हैं या ऐसे यहाँ पर रह रहे हैं स्पेन में, ताकि बाकी लोगों को पता लग सके कमेंट में कि हाँ भाई वाकई इस तरह मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने शेंजन वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाई है, मैं रिकमेंड करता हूँ आप शेंजन वीज़ा लगा कर यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन बाद में तरीका क्या होता है मेरे भाई, के बाद में ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर आपके पास कोई खास स्किल है, आपके पास आपको लैंग्वेज आती है, स्किल आपके पास है, तो पॉसिबली आपको कोई स्पेनिश एम्प्लॉयर हायर कर सकता है। आपको आपका विज़िट वीज़ा इस शेंजन विज़िट वीज़ा आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटीज़ होती है लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। डिपेंड करते हैं आपके प्रोफाइल पर। और ज़ाहिर बात है किसी बंदे का अगर प्रोफाइल अच्छा है, उसके पास सीवी अच्छी है, उसके पास स्किल है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, तो अगर होम कंट्री से अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो तब भी उसको रिस्पॉन्स मिल सकता है, तो वो वर्क वीज़ा लगाकर डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये स्पेन और पुर्तगाल का अगर मैं बात करूँ कि किसी और दिन उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसका सिस्टम इससे भी स्पेन से भी थोड़ा सस्ता कह सकते हैं आप या आसान कह सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्पेन। तो वीडियो में ही था। मैं समझता हूँ अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली है, आप कुछ फ़ायदा मिले, तो वीडियो को लाइक करें कि आपके लिए मैं इस तरह का प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।